हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो टाइप के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मींस विद इन द बाउंड्रीज रह के, और एक्सटर्नल ट्रेड मींस बियॉन्ड द बाउंड्रीज, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, राइट। इंटरनल ट्रेड हम चैप्टर 10 कर चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, कुछ भी बोलो, मतलब अपनी बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। हमने सारे फीचर्स पढ़े थे, हमने उसके फायदे पढ़े थे। अगर मैं एक्सटर्नल ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा हूँ, तो फर्म को क्या फायदे होंगे जो कर रहा है, और जो नेशन कर रही है, जो कंट्री कर रही है, उसको क्या फायदे होंगे, हम ये पढ़ चुके हैं। बट एज वी आर स्टडिंग बिजनेस स्टडी, सो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। अ कॉइन हैव टू साइड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूं तो क्या नुकसान होंगे? इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। मुझे पता है मेरे ना यहाँ पर बन नहीं सकती एक्स वाई जेड चीज, नाम नहीं लूंगी वरना तुम सब एग्जाम स्टार्ट हो जाओगे। कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं बन सकती। चलो लेट्स इंपोर्ट, बाहर तो बन रही है ना, बाहर से इंपोर्ट करा लेते हैं। क्योंकि जब 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इफ यू रिमेम्बर, चैप्टर 3 में पढ़ा था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। उससे पहले फॉरेन ट्रेड अलाउड नहीं था, बहुत एलपीजी भी नहीं आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था। बट 1991 के बाद वो पा मूवी देखी है ना, जिसमें पा ने पूरा ग्लोब वाइट कलर कर लिया था, अमिताभ बच्चन की वो पा 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 वो वाली मूवी नहीं देखी? तो उसमें वो फर्स्ट आया था बिकॉज ही टुक अ ग्लोब एंड उसने ग्लोब पे पूरा वाइट कलर का पेंट कर दिया था। और वो फर्स्ट इसलिए आया था बिकॉज इट रिप्रेजेंट दैट पूरे अर्थ पे जो भी पूरा वर्ल्ड इज मतलब यूनाइट, देयर इज नो बाउंड्रीज, देयर इज नथिंग, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई स्केच कुछ नहीं करा, उसने पूरा ग्लोब वाइट कर दिया। तो उसने वो बच्चा बुद्धि था, उसने भी नॉनसेंस वाइट ही करा था, बट उसका कंसेप्ट अलग था, तो वो फर्स्ट आया। चलो मैं कंसेप्ट यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड ये कह रही हूँ कि इन इंटरनेशनल ट्रेड देयर इज नो बाउंड्री, वी कैन ट्रेड फ्रीली आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो उसने कहा इसके कारण हम लिबरलाइज हो गए, हम स्मगलिंग क्या, हम गलत चीज को, हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हम क्या करने लग गए, इंपोर्ट करने लग गए, जो जो क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मेरे को आता ही नहीं। अरे पहले मैम इम्पोर्टेंट है, बोलो, हमारी गवर्नमेंट मना नहीं करती थी हार्मफुल गुड्स में। कौन बता के करेगा? कौन बता? तो क्या सिक्योरिटी में हर चीज का तुम्हारे ऊपर सिक्योरिटी। खत्म, बात खत्म। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्ट रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जा रहे हैं यार जो रिसोर्सेज। एग्जांपल देती हूँ, अच्छा तुमने कभी जो ये तुम वो खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तुम ड्राई फ्रूट्स खाते हो, तुम्हें पता है जो सबसे प्राइम काजू बादाम होता है ना, प्राइम फ्रूट होता है, वो इंडिया में बचता ही नहीं है, वो इंडिया में बचता ही नहीं है, वो हमारे तक आता ही नहीं है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब मैं सबसे जो बेस्ट क्वालिटी वो मैं सिर्फ बाहर ही भेज रही हूँ मैं यार, क्योंकि मुझे पता है बाहर से मुझे डबल पैसे आ जाएंगे। एग्जॉस्ट रिसोर्सेज मतलब फॉर एग्जांपल पेट्रोल कहाँ से आता है? दुबई, सऊदी, जहाँ से भी आ रहा है, मैं बहस नहीं कर रही। एक बात बताओ, एक हद तक तो पेट्रोल निकलेगा ना, अगर वो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज को, तो उसके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं हो रहे? एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं क्वालिटी प्रीमियम बादाम काजू आई स्वेयर व्हेन आई वेंट टू पेरिस, इतना 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 A1 का पियर खाया मैंने, A1 क्वालिटी, A1। यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है। जो मैंने R&D करी, करे इट्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, हमें तो मिला नहीं कभी, हम इंडिया से हैं, हम इंडिया से ही है, हमें नहीं मिला। ठीक है, तो एग्जॉस्ट बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हम सब कंट्री के पास अपना अपना रिसोर्सेज हैं। पता है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हमारे देश में होता है।
वाई? क्योंकि क्लाइमेट हमारे पास है, वो वेदर हमारे पास है। बहुत सारी कंट्रीज में वो वेदर ढूंढने से भी नहीं मिलता, राइट? तो एग्जॉस्ट रिसोर्सेज समझ आया कि डिसएडवांटेज है अगर मैं बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट 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 कर रही हूँ, तो वो कंट्री का रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सब्सटैंशियल डेवलपमेंट पड़ा है? कौन सा डेवलपमेंट? सबके पास 10th 11th तो 9 कौन सी कक्षा में? छोड़ दो कक्षा, तुम यही कर लो। डेंजर ऑफ स्टारवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टारवेशन? भूखमरी। वो कह रहे हैं यार तुम एक बात बताओ, अगर कंट्री जो है देयर में बी सीरियस कंडीशन ऑफ स्टारवेशन, एक तो ना ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं लगेगी, बट अभी कौन सी दो कंट्रीज में लड़ाई हो रही है? पागल हो गया है क्या? पैलेस्टीन में तो चल रही है, पैलेस्टीन और क्या है वो, यूक्रेन, वो यूक्रेन और एक और यूक्रेन रशिया था और इजराइल था, इजराइल इजराइल भी था। शुरू हुई। 4-5 महीने हो गए। क्या बोल रहा था मैं, आप मेरे को फॉरेन फहरा रहे हो। फॉरेन वो उसने बोला है, वो कह रहे हैं जब हमारे आपस के संबंध बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है तो बहुत ज्यादा लड़ाई भी हो जाती है, तो वो वही वाली चीज है। बहुत ज्यादा जब ट्रेड होता है ना, आपस में लेन देन बढ़ जाता है, आपस में लेन देन जब बढ़ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो इट लीड टू बोथ द कंडीशन, लीड टू वॉर एंड विच लीड टू स्टारवेशन, भूखमरी। इतना ज्यादा वॉर हो, फॉरेन ट्रेड हो, दे लीड के भी उसको लगता है तेरे पास है वो चीज, मुझे मेरे पास, मतलब दिस ट्राई टू लीड टू ईच अदर, और उस लीड में लड़ाई हो जाती है, राइट? चाइना आ रही हैं? चाइना घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, चाइना कब से वो तो माइंडसेट बना के रह रहा है कि पहले जो वो नेपाल वाला सारा बॉर्डर है पहले वो लूंगा और फिर हमारे ऊपर वो करूंगा। इस अक्षर को उठाने ना बात करना है मेरे को हाँ, अक्षर कह रहे हैं 26 किलो। Foreign trade may lead to war as different countries compete with each other in finding out the new markets for their products. उसको लगता है मेरा हक है, मैं इंपोर्ट करूंगा, उसको दूसरी कंट्री को लगता है वही, तो दो कंट्री लड़ पड़ती है, राइट? अगर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत हाई लेवल पे हो, कैन आई गेट इन बुक? तुम्हारे पास बुक ही नहीं है? एक सेकंड, होल्ड करिए भाई ये तो रहा रहेगा तू। एक सेकंड। नेक्स्ट वन इज डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स? ऐसा तो है नहीं बगल से खरीद रहे हैं, कॉल करा और स्टॉक आ गया, बगल वाले से खरीद रहे हैं, 2 घंटे के रास्ते से आ जाएगा, है ना? स्टॉक नहीं भेज रहे। मैं वही तो कह रही हूँ ना, तो ऐसा तो है नहीं। सो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, देन देयर इज अ लॉन्ग gestation पीरियड, टाइम गैप बहुत ज्यादा है, टाइम गैप बहुत ज्यादा है, किसमें? प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ और जब मुझे रिसीव हो रहा है, तो उसमें टाइम गैप बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल ट्रेड में। ऐसा नहीं है मुझे ओह यार स्टॉक खत्म होने को आया और मेरे पास तो बूम पीरियड आने वाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 15 दिन में आ जाए, मुझे एडवांस में कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। मुझे अपनी मैनेजमेंट कि कौन सी मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट मुझे करके चलना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में देयर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट? समझ आया? नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज बैरियर। नहीं, हाँ, विशाल के साथ होता है, विशाल के साथ होता है। पहले व्हेन विशाल आज से 12 या 13 साल पहले गए थे, तब तो बहुत ज्यादा था, तो दे हैव टू टेक द इंटरमीडिएटर, मतलब ब्रोकर रहना चाहिए, तो ट्रांसलेट करता था वो, बीच में अपनी कमीशन भी रखता था, वो डील भी फाइनल कराता था। व्हाट इज? मैं एक चीज बताऊं, हाँ, वो मिस होता है। चाइना वाला कह रहा है कि मैं इतने में ये दूंगा, उसे 4 फैसिलिटीज बोली, ट्रांसलेटर ने जान के 3 बोली, बाद में वो कहता है ये भी देगा, और उसने ना ये वाले रुपए एक्स्ट्रा बोले, देगा तो उसके हाथ में, क्योंकि ना उसको मेरी हिंदी समझ आ रही है ना उसको मेरी चाइनीज समझ आ रही है, इसलिए गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं। तो इसीलिए अब वी चैट में वो लोग इंग्लिश यूज करते हैं, और वो इंग्लिश जैसी होती ही नहीं है। कौन सी भाषा होती है? सीरियसली मैंने कभी विशाल को
मतलब कभी उससे नाम भी अजीब अजीब है, कैंडी, इमली, एरिक। बता चुके हो आप। एरिक से बात करें तो ऐसा लगता है इसमें हैज द प्रोनाउन कुछ, उनको बस मीनिंग समझ आना चाहिए नाउ दे। बट लैंग्वेज बैरियर तो है ना, लैंग्वेज बैरियर तो है ना। अब लैंग्वेज बैरियर से समझाती हूँ, ठीक। ये यही है डिले, समझ रहे हो मेरी बात? लैंग्वेज बैरियर के कितने सारे पॉइंट्स बताए। ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर बता, हेलो, अगर वो गन वाला ट्रांसपोर्ट यहीं तक भेजना होता तो मैं ट्रक में माल लोड करवा के भिजवा देती ना। बट मुझे पता है कि मुझे पूरे कस्टम ड्यूटी पूरा करना पड़ेगा, पूरा पोर्ट पे भिजाना पड़ेगा, शिप करनी पड़ेगी, फिर मेरा जाके क्या होएगा। शिपिंग इज अ वेरी स्लो मोड, फास्ट मोड नहीं है। और मैम आप एरोप्लेन से भेज दो तो उसका चार्ज ही कभी कभार इतना होता है कि जितने की मेरी कॉस्ट नहीं पड़ रही प्रोडक्ट की, उससे ज्यादा मेरा चार्ज पड़ जाता है। तो शिपिंग इज अ वेरी स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट फास्टर तो है बट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ आया? पक्का? अब नेक्स्ट वन इज, समझ आ गया लैंग्वेज बैरियर, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, दोनों मैंने वो वाला एग्जांपल दे दिया है। डिफरेंट करेंसी, इसके बारे में हमने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था, बहुत वार्तालाप करी थी कि डिफरेंट करेंसी होती है, डिफरेंट उसका प्राइस होता है, फ्लक्चुएशन आती है, देयर इज अ रिस्क बिकॉज as I always take example of India and China, we are dealing in rupees and they are in RMB। तो RMB का रेट, रुपीस का रेट, करेंसी अलग अलग है, उसमें फ्लक्चुएशन आती है रेट की। और वैसे बहुत सारी चीजें पता है क्या होता है, RMB में लेते, अब तो कॉमन हो गई करेंसी डॉलर, वो भी डॉलर में कोट करते हैं, हम भी उनको डॉलर देते हैं। समझ आया? नेक्स्ट वन इज मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। टाइम क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? बहुत सारा लंबा प्रोसेस तो है, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी R&D करनी पड़ती है। ये जेन्युइन है, इस बैंक के थ्रू है, अभी हम जब इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट 2 पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस पढ़ेंगे तब ये वाला पॉइंट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ, इधर इंपोर्ट इधर एक्सपोर्ट, तो यस इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग trade, yes it requires much more efforts in the as compared to the internal trade। so as I always told you, a coin have two sides, one is the advantages of international trade जो firm को और nation को होते हैं, and what these are the disadvantages। समझ आया? पक्का? डिसएडवांटेजेस मैंने कॉमन पढ़ा दिए। अब प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंग्वेज बैरियर है, नेशन का तो नहीं, अपना फर्म का है, बट एग्जॉस्ट रिसोर्सेज हो रहे हैं, वो तो नेशन का है ना। हम हमारे ही नेशन का एक रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइट नाउ इफ यू टर्न योर नोट्स, देन द टॉपिक इज इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड बिजनेस। के वर्ल्ड के बिजनेस में इंडिया की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा इंडिया इज द 10th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री जो ट्रेड में, वर्ल्ड के ट्रेड में। बट तुम्हें मैं बता दूं आज के टाइम में इंडिया 5th लार्जेस्ट है। टाइम ना दिखाओ उसे, 5th लार्जेस्ट है, 5th 6th रेट पे आ चुकी है। इंडिया वर्ल्ड के ट्रेड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। और अगर मैं इंडिया के हिसाब से कहूँ, इंडिया की जीडीपी कहूँ, तो इंडिया की, इसीलिए मैं तेज बोल रही हूँ कि वो बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। लेट गो कीर्तन के बाद पढ़ाई को आग लगा दो ना उठा के, पढ़ाई को या बुक्स को? वही हो गया, बात तो एक ही है ना। नहीं मैम, पढ़ाई तो गूगल से भी हो सकती है। तो तू करता क्यों नहीं? तूने क्यों 50,000 रुपए वेस्ट कराए पापा के? तू नहीं रहता तो बड़ा था। अकाउंट्स और बीएस में 50,000 वेरी हैंडफुल अमाउंट ना। ओके तो वो कह रहा है कि हमने जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करा है। पता है हमारा ऑलमोस्ट 50% जीडीपी इंटरनेशनल ट्रेड से आ रहा है, अपना इंडिया का। अर्लियर अभी तुम पुरानी फिगर्स देखो, 2001 में कितना आ रहा था? 0.8। अच्छा हम 3 का पता भी है ये वाला। 0.08। अरे यार इंडिया की जीडीपी जो थी पहले इंक्रीज फ्रॉम, पहले से 14% थी 1990 1991। ये तो 1991 से पहले हो गया ना, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले से 14% थी।
Yes, ma'am. तब जब 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो 24% हो गई और आज के टाइम में मैं तुम्हें बोलूंगी 48% है। इन 2022-23 48% थी जीडीपी जो कंट्रीब्यूट कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड। पेज नंबर 151 में इंडिया फॉरेन ट्रेड इन गुड्स पहले देखा है 14% थी 1991 में, फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई अपनी तो वो इंक्रीज हो गई 24% और आज की अगर मैं बताऊं तो आज की है 48%। लिखी नहीं मैं बता रही हूँ 48% जीडीपी कंट्रीब्यूट होता है अपना इंडिया का फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड इन गुड crores with their year, although India's accounts for just 0.8% of world's exports। अगर वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में जो ये 0.8 है ना ये 4-4.5% है आज के टाइम में। मैम जी अगर मैं क्वेश्चन में आता है तो मैं डाटा पे लिखना है ना मुझे। अब तुम देख लेना मैं तुम्हें लेटेस्ट डाटा भी बता रही हूँ पुराना डाटा पुराना लिखना है हमारी टीचर का, क्योंकि बुक्स में वो पुराना है। बुक्स में पुराना है। वैसे ना आज के टाइम में जैसे पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है तो WTO होता है, WTO के हिसाब से अगर तुम लिख भी दोगे तो गलत नहीं करेगा 4-4.5% है इंडिया की कंट्रीब्यूशन जो पहले 0.8% थी जो तुम्हारी बुक्स में दी गई है। इन 2003 दे रखा है ना 0.8%। Yes, ma'am. इन 2003 तुम्हारी बुक में दे रखा है 0.8%, but in 2023 it is 4.4% अप्रोक्सीमेटली। और अगर सिर्फ इंडिया की जीडीपी बताऊं आज के टाइम में तो इट इज 48%। 48% जीडीपी कहां से आ रही है अपनी इंटरनेशनल ट्रेड से, एक्सपोर्ट से। डन। तो वो कह रहा है ये तो गुड्स की बात हो गई, ठीक है। वो कह रहा है इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड बिजनेस में उसने 3 चीज में करी। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड बिजनेस, और वर्ल्ड के बिजनेस में 3 चीज को प्लस कर रहे हैं। इन गुड्स, फॉरेन गुड्स, इन सर्विसेज एंड इन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड इन गुड्स, फॉरेन ट्रेड इन सर्विसेज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो फॉरेन इन गुड्स का तुम पढ़ चुके हो कि यार जीडीपी में पहले 14% था, फिर वो आने के बाद 24% हुआ और आज के टाइम में 48% को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इंडिया ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में बात करूं, देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विस समझते हो, सर्विस देना, गुड्स नहीं दे रही हूं मैं, सर्विसेज दे रही हूं, चाहे वो इंश्योरेंस का हो गया, ट्रैवल का हो गया, चाहे वो कुछ किसी चीज का भी हो गया। तो वो कह रहे हैं देयर इज अ फेवरेबल चेंज आया है, क्या ऑब्वियसली आया होगा। इतना ज्यादा ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन, कितनी सारी सर्विसेज होती है। अरे बात का सामान है, सामान पैदल तो जाएगा नहीं अपने आप चल के, वो सर्विस यूज करेगा ना, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट है, शिप ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो मूवी तो काउंट होएगी ना, ये बच्चा वाली हरकत है। The share of travel and transport had declined from 64 to 29%, whereas share of software export has gone up from 10% to 49% corresponding period. Okay, वो कह रहे हैं पहले तो 64% था। अगर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट का कहें तो पहले 64% था, वो गिर गया, वो 64% से सर्विस गिर गई, बट बढ़ी क्या, पढ़ी क्या, वो कह रहे तुम सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। अभी तो मैंने बताया कि ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट की तो डिक्लाइन हुआ, बट इफ आई टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर इज अ, वो कह रहे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 10 टू 49%, वो तो बढ़ गया, 10 से 50% पे बढ़ गया, लेकिन अपना शेयर ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट का गिर गया फ्रॉम 64 टू 30। समझ आया, समझ आया। नाउ व्हाट अबाउट इंडियाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई तो यहाँ पे ट्रेमेंडस इंक्रीज आया इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं, और हम किंगफिशर का एग्जांपल पढ़ चुके हैं कि पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर कोई कर इंडिया में नहीं कर सकता था। मान ले अक्षत एक अमेरिकन है, अमेरिका में ही रहता है, और वो मेरे प्रोजेक्ट में, इंडिया के प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना चाहता था तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी,
बट जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई तो 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड हो गई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जाना मान लिया। अगर मान लिया रो के मर गया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डाल दो, हाँ कर दो, इंडिया वाले मेरे को बाहर से पैसा देने के लिए रेडी हैं, बट उसके डूबते ही न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आ गई। तो वो वही कह रहे हैं, पहले इन्वेस्टमेंट बाहर इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं था, इनफ्लो और आउटफ्लो पहले इन्वेस्टमेंट का नहीं था इतना, बट देयर इज अ ट्रिमेंडस चेंज। जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई तब इसमें इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा हुआ। द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हैज इंक्रीज फ्रॉम जस्ट 201 करोड़ से 606 1,51,406 करोड़ अभी बढ़ दस गए। रुपए है। बढ़ गए। वही समझ लो कितने गुना, थोड़ी सी ज्यादा। मतलब 200 करोड़ से सीधा 1.5 लाख करोड़। पहले सिर्फ 200 करोड़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी हमारी, और अब कितनी थी? 1.5 लाख करोड़ इन 2003 and 4। और अगर अब भी हम चेक करेंगे तो एक बार गूगल में चेक करियो, व्हाट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, व्हाट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, अपने इंडिया में कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? India investment in foreign country has increased at a faster rate from 19 crores to this crores in this। हमने भी बहुत करा है, पहले सिर्फ 19 करोड़ होता है, कितना है अक्षर के पास आ जाएगा, और अब 90,000 करोड़। तो पहले पोर्शन समझ आया? Now what are the modes of entering into international business? ये भी मैं कल पढ़ा चुकी थी। What are the modes of, मतलब लिख दिए थे कि modes क्या है? What are the modes? ये आता है। What are the modes? है किधर? लिखो फटाफट, modes of international, फटाफट लिखो।